Bismillahirrahmanirrahim. In today's video, we will learn about the followings. आज की इस वीडियो के अंदर हम दर्ज झेल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इंटरफेस ऑफ MS एक्सेस प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोग्राम के इंटरफेस को देखेंगे। नंबर 2, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस प्रोग्राम इंटरफेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोग्राम इंटरफेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 3, हाउ टू ओपन MS एक्सेस प्रोग्राम थ्रू रन कमांड, अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोग्राम को रन कमांड के जरिए ओपन करना हो तो उसका मेथड क्या होगा। नंबर 4, हाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस, ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं। नंबर 5, हाउ टू क्लोज अ टेबल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोग्राम में अगर हमने किसी टेबल को क्लोज करना हो तो ये काम किस तरीके से होगा। नंबर 6, हाउ टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन डिज़ाइन व्यू, डिज़ाइन व्यू के अंदर अगर हमने नया टेबल बनाना हो तो ये काम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। नंबर 7, हाउ टू ऐड फील्ड्स इन अ टेबल, जब हम डिज़ाइन व्यू के अंदर टेबल को क्रिएट करते हैं तो फिर हमें कुछ फील्ड्स को अगर ऐड करना हो उस टेबल में तो इस फील्ड्स को ऐड करने का तरीका क्या होगा। नंबर 8, सम बेसिक डेटा टाइप्स, कुछ बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। नंबर 9, हाउ टू अप्लाई प्राइमरी की, टेबल के ऊपर किसी कॉलम पे जब हमने प्राइमरी की अप्लाई करनी हो तो ये काम किस तरीके से होगा। नंबर 10, हाउ टू सेव अ टेबल, टेबल को सेव करने का तरीका। नंबर 11, हाउ टू स्विच टू अदर व्यू, अगर हमने एक व्यू से दूसरे व्यू में मूव करना हो तो ये काम किस तरीके से करेंगे। नंबर 12, हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, जब हम टेबल को क्रिएट कर लेते हैं तो फिर हमें उसमें रिकॉर्ड्स ऐड करने की ज़रूरत पेश आती है तो टेबल में रिकॉर्ड करने का तरीका भी सीखेंगे। नंबर 13, हाउ टू रीनेम अ फील्ड नेम इन अ टेबल, टेबल के किसी फील्ड को या कॉलम को अगर हमने रीनेम करना हो यानी उसका नाम तब्दील करना हो तो ये काम किस तरीके से होगा। तो ये 13 पॉइंट्स इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। So let's get started without any further delay. My dear students, ये हमारे पास Microsoft Access 2019 का इंटरफेस है। अब इनके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम Microsoft Access प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो इस तरह की पिक हमारे सामने अपीयर होती है, इस तरह का इन्वायरमेंट हमारे सामने डिस्प्ले होता है। अब इनके तमाम पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले ये जो टॉप ऑफ द प्रोग्राम हमें बार नजर आ रही है, आप में से अक्सर साथी इससे फैमिलियर होंगे। इट इज कॉल्ड टाइटल बार, और इस टाइटल बार के मोस्ट राइट साइड पे जो हमें आइकॉन छोटे छोटे बटन्स नजर आ रहे हैं इन्हें कंट्रोल बटन्स कहते हैं, और ये भी तकरीबन तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद मोस्ट लेफ्ट साइड पे हमारे पास हमें टूल बार व्यू हो रहा है, इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। उसके बाद ये वाला एरिया जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, जहाँ पर मैं माउस पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, इसे रिबन कहते हैं। और रिबन के ऊपर ये मुख्तलिफ तरह के टैब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज कॉल्ड होम टैब, एक्सटर्नल डेटा, टेबल एंड सो ऑन। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स होते हैं। इसको फॉर्मेटिंग ग्रुप कहते हैं, और ये हमारे पास फील्ड वैलिडेशन ग्रुप है। ये हमारे पास व्यू ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, इसको नेविगेशन पैन कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास फील्ड नेम है, ये टेबल 1 टेबल का नाम यानी ऑब्जेक्ट नेम, और उसका ये फील्ड या कॉलम नेम आईडी। और उसके बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्ट टैब है। नेक्स्ट हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोग्राम में टेबल के दो व्यूज होते हैं। एक को कहते हैं डिजाइन व्यू, ये वाला आइकॉन डिजाइन व्यू का है, और नंबर सेकंड पे आता है डेटा शीट व्यू। जब भी हमने टेबल क्रिएट करना हो तो हम डिजाइन व्यू में आएंगे, और जब भी हमने डेटा को इंसर्ट करना हो तो हमें डेटा शीट व्यू की हेल्प लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास रिकॉर्ड नेविगेशन बटन्स हैं। यहाँ पर ये रिकॉर्ड नेविगेशन बटन्स माय डियर, अगर हमारे टेबल के अंदर काफ़ी रिकॉर्ड्स मौजूद हों और हमने किसी
दूसरे रिकॉर्ड पे या प्रीवियस रिकॉर्ड पे या किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड पे मूव करना हो तो उसके लिए रिकॉर्ड नेविगेशन बटन्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये वाला जो टॉप बॉटम पार्ट है इट इज कॉल्ड स्टेटस बार। स्टेटस बार पे के ऊपर ये हमारे पास सर्च आइकन होता है। अगर हमारे टेबल के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स मौजूद हों और हमने किसी ख़ास रिकॉर्ड के बारे में सर्च करना हो तो ये काम हम सर्च बॉक्स के ज़रिए बड़ी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और ये हमारे पास व्यू का नेम आ जाएगा। डेटा शीट व्यू के अंदर अगर हम मौजूद हैं यहाँ पर हमें डेटा शीट व्यू लिखा नज़र आएगा। तो माय स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 इंटरफेस का और उनके तमाम पार्ट्स का। आपने अच्छे तरीके से इसको व्यू करना है और इनके नामों को अपने जहन के अंदर रखना है ताकि आपको किसी भी किस्म के कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने में किसी किस्म की डिफिकल्टी का सामना। माय स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोग्राम को ओपन करते हैं और वन बाय वन ये सारे के सारे जो टास्क अभी हमने डिस्कस किए हैं इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले कीबोर्ड से विंडो प्लस आर का बटन दबा दें। विंडो प्लस आर का बटन दबाने से आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये रन डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पर भी हो रहा। उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे एम एस एक्सेस, MSACCESS। यहाँ पर मैंने MS एक्सेस को टाइप कर दिया। माय स्टूडेंट्स MS एक्सेस केस सेंसिटिव नहीं है। आप इसको कैपिटल लेटर्स के अंदर भी टाइप कर सकते हैं जैसा कि अभी मैंने किया। इसके अलावा आप इसको स्मॉल लेटर्स के अंदर भी टाइप कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जो लेटर्स है उसके अंदर भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एम और एस को कैपिटल टाइप कर देता हूं और जो लेफ्ट रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं उनको मैं स्मॉल लेटर्स के अंदर टाइप करता हूं। उसके बाद हमने ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ये यहाँ पर ओके बटन मौजूद है। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोग्राम जो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स जो हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है। हमने रन कमांड के जरिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोग्राम को ओपन कर लिया। अब हमारे पास है हाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस। ये यहाँ पर आपको ब्लैंक डेटाबेस नजर आ रहा। अब हमने ब्लैंक डेटाबेस पे डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डेटाबेस क्रिएट हो गया और इसका डिफॉल्ट नेम यहाँ पर हमें व्यू हो रहा है। ये डेटाबेस 6 ये इसका डिफॉल्ट नेम है। अब हमने क्या करना है, अब हमने टेबल को क्लोज करना है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोग्राम में नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने एक बाय डिफॉल्ट टेबल क्रिएट हो जाता है। ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा टेबल 1, इट इज डिफॉल्ट टेबल, टेबल 1 डिफॉल्ट टेबल। अब इसको क्लोज करके हम खुद अपना न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। तो इसको क्लोज करने के लिए जो क्रॉस आइकन है यहाँ पर क्लिक कर दें। क्रॉस आइकन आपको यहाँ पे व्यू हो रहा, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये टेबल हमारे पास क्लोज हो जाएगा। अब हमने नया टेबल क्रिएट करना है डिजाइन व्यू में। तो क्रिएट पे क्लिक कर दें, ये क्रिएट टैब यहाँ पर व्यू हो रहा। अब इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पर टेबल डिजाइन नजर आएगा। अब टेबल डिजाइन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नया टेबल डिजाइन व्यू में क्रिएट हो जाएगा। ये यहाँ पर ये नया टेबल हमारे सामने क्रिएट हो गया और इसका नाम टेबल 1 रखा है। अब नेक्स्ट काम हमने जो करना है, जो नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करना है वो ये है कि हमने इसमें कुछ फील्ड्स ऐड करनी है। हम करंटली इसके अंदर 3 फील्ड्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा रोल नंबर, फिर कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस कर दें या यहाँ पर क्लिक कर दें तो हम डेटा टाइप वाले कॉलम के अंदर मूव कर जाएंगे। यहाँ पर लिखे नंबर, क्योंकि रोल नंबर के अंदर सिर्फ हम नंबर वाला डेटा टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर लिखना स्टूडेंट नेम और फिर टैब का बटन प्रेस कर दें। यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने दें और फिर यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर लिख दें मार्क्स।
टैब का बटन प्रेस करें और इसको भी नंबर कर दें, क्योंकि मार्क्स के अंदर भी सिर्फ हम नंबर वाला डेटा टाइप कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर 3 कॉलम हैं। अब हमने प्राइमरी की को अप्लाई करना है, तो रोल नंबर पे आप क्लिक कर दें। रोल नंबर पे क्लिक करने के बाद अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमें प्राइमरी की लिखा नजर आ रहा है, ये प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि जिस कॉलम पे हम प्राइमरी की को अप्लाई करते हैं तो उस कॉलम के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज को एंटर नहीं कर सकते। अब ये ज़ाहिरी बात है, ये अंडरस्टूड है कि क्लास के अंदर एक रोल नंबर जो है वो एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को असाइन नहीं हो सकता, इसलिए प्राइमरी की यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आप उस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद प्राइमरी की वाले आइकॉन पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर की का निशान जो है वो डिस्प्ले हो गया। इट मीन्स प्राइमरी की हैज बीन अप्लाइड सक्सेसफुली ऑन दिस कॉलम एंड वी कांट एंटर डुप्लीकेट वैल्यूज इन दिस कॉलम। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये जैसे ही किसी कॉलम पे हम क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है फील्ड प्रॉपर्टीज, ये फील्ड प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखा भी हुआ है। उसके बाद हम स्टूडेंट नेम पे आते हैं। अब स्टूडेंट नेम पे अगर आए तो इसका डेटा टाइप हमारे पास शॉर्ट टेक्स्ट दिया हुआ है। तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो हमारे पास ये पहली प्रॉपर्टी इसकी फील्ड साइज है, यानी मैक्सिमम इसके अंदर जो हम करैक्टर्स को टाइप कर सकते हैं वो 255 है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसके कम करैक्टर्स को टाइप करना हो, यानी हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट नेम्स के अंदर जो मैक्सिमम करैक्टर हम टाइप कर सकें वो 30 हो, तो उसको यहाँ से आप बड़ी इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, जो हमें नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करना है वो ये कि हमने इस टेबल को सेव किस तरीके से करना है। तो फाइल पे क्लिक कर दें। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेव की ऑप्शन नजर आएगी। इट इज सेव ऑप्शन टू सेव अ टेबल। फाइल पे क्लिक करके आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने सेव की ऑप्शन अपीयर हो जाएगी और सेव एज डायलॉग बॉक्स हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा, ये इस तरीके, ये सेव एज डायलॉग बॉक्स। अभी यहाँ पर जो आपने टेबल का नाम देना है वो आप नाम यहाँ पर टाइप कर दें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं देता हूँ स्टूडेंट नेम। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर दें। ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये टेबल हमारा सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले क्या था, टेबल 1 आ रहा था जो कि बाय डिफॉल्ट नेम था, लेकिन अब यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम, यानी वो वाला नाम टेबल का जो हमने खुद टाइप करके प्रोवाइड किया है, वो वाला नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो माय स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने इसके अंदर एक व्यू से दूसरे व्यू में जाना है, यानी कि हमने डेटा शीट व्यू में जाके रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है। तो उसके कई तरीके हैं। सबसे पहले तो ये देखें, यहाँ पर डिजाइन व्यू आपको डिस्प्ले हो रहा है। डिजाइन व्यू यानी इसका मतलब क्या है कि इस वक्त हम डिजाइन व्यू के अंदर मौजूद हैं और हमने डेटा शीट व्यू के अंदर जंप करना है। तो उसका तरीका हमारे पास पहला तो ये है कि ये यहाँ पर व्यू लिखा नजर आ रहा है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मेन्यू ओपन होगा। तो डेटा शीट व्यू ये यहाँ पर मौजूद है। डेटा शीट व्यू पे आप क्लिक कर देंगे तो हम डेटा शीट व्यू के अंदर जंप कर जाएंगे। अब यहाँ पर वो तीनों कॉलम हमारे पास मौजूद हैं, इनके अंदर हमने डेटा को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने पहले टाइप किया 1 टाइप किया, उसके बाद कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस कर दें। यहाँ पर आपने स्टूडेंट का नाम टाइप किया, फिर टैब का बटन प्रेस कर दें, इसके मार्क्स आपने टाइप कर दिए, फिर टैब का बटन प्रेस कर दें, यहाँ पर टाइप कर दें आप नेक्स्ट रोल नंबर, फिर टैब का बटन प्रेस कर दें और यहाँ पर नाम टाइप करें, फिर टैब का बटन प्रेस करके स्टूडेंट के मार्क्स को आप टाइप कर दें। अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, हम प्राइमरी की को चेक करते हैं। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जिस कॉलम के अंदर हमारे पास प्राइमरी की मौजूद होगी उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को इंसर्ट हम नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर 1 दोबारा टाइप करते हैं, फिर बाकी जो रिमेनिंग डेटा है उसको टाइप करते हैं। सही है। उसके बाद 68। अब जैसे ही टैब का बटन मैं प्रेस करूंगा तो मेरे सामने एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए माय स्टूडेंट, ये हमारे पास प्राइमरी की से रिलेटेड एरर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि the changes requested table were not successful because they would create duplicate values। ये डुप्लीकेट वैल्यूज के बारे में हमारे पास मैसेज आ गया कि आप इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को एंटर नहीं कर सकते जिस कॉलम पे हमने प्राइमरी की अप्लाई की होगी। तो हमें लाजमी तौर पर यूनिक वैल्यू को यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो वाली वैल्यू आप टाइप कर दें जो अभी तक हमने नहीं की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 3 टाइप कर देता हूँ। अब देखिए अब कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। अब माय स्टूडेंट्स में नेक्स्ट काम जो हमने करना है वो ये है कि हमने किस तरीके से कॉलम को रीनेम करना है। तो ये हमारे पास कॉलम नेम मौजूद है, इस पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद रीनेम फील्ड पे क्लिक कर दें। अब देखिए ये एडिटिंग मोड के अंदर आ गया, यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर दें जो नाम भी आपने रखना है और कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दें। तो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने 13 डिफरेंट किस्म के टास्क को डिस्कस किया और उनको प्रैक्टिकल किया। आपने अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी इन तमाम कमांड्स पे ग्रिप हो जाए और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको किसी किस्म की डिफिकल्टी का सामना ना हो। Thank you very much. Wish you all the best.